हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल का ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि लेक्चर लंबा होने वाला है, इसीलिए अपने सारे काम छोड़ के अभी एक लंबे समय के लिए अच्छे से बैठिए पेशेंस के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है इस लेक्चर में प्री रिक्वेस्ट, वो ये है कि आपको पूरा पॉलिनोमियल सीरीज जो है अभी तक जो मैंने कराया है वो सारा पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें क्या करना है, इसके बगल में जो 3 नंबर लिखे हैं ये 3 इसके जीरोज हैं, ये आपको वेरीफाई करना है ये इसके जीरोज हैं या नहीं, और अगर ये इसके तीनों जीरोज हैं तो फिर आपको रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो px क्या है, px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब पहले 1/2 का पता कर लेते हैं। 1/2 रखिए, 2 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। क्या हो गया ये 1/8, इससे डिवाइड करेंगे 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो गया 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। 1 माइनस 5 ये एलसीएम सेम हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4/2 प्लस 2। ये कितना आंसर आएगा, ये -2 आएगा, ये +2 आएगा, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर 1/2 इसमें रखने से 0 आ रहा है, इसका मतलब 1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब 1 रखते हैं, 1 का भी पता कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2। दिस इज 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0। दिस इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 × -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ -2 रख दिया, तो क्या हो गया -8 × 2 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 माइनस 16 0। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि तीनों जो यहाँ पे गिवन है ये तीनों इसके जीरोज हैं। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। उसके लिए ऐसा करता हूं मैं, पहले अल्फा इक्वल टू 1/2 ले लेता हूं, बीटा इक्वल टू 1 ले लेता हूं, और गामा इक्वल टू -2 ले लेता हूं, उसी प्रोसेस में उसी ऑर्डर में जिसमें ये दिया हुआ है। ठीक, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स क्या है पता कर लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, सम ऑफ द जीरोज -b/a। तो इधर कर लेते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा 1/2 प्लस 1 -2, 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू माइनस a क्या है 2, b क्या है 1, c -5 d 2। तो इसमें से मुझे b बताइए क्या है 1, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए, और 2 a क्या है 2। अब इसे देखते हैं क्या ये 1/2 आ रहा है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 -2, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा, ये आ गया 3/2 3 - 4 -1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। क्लियर है, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो एक वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन 2 at a time। सम ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था आपको क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time, यानी दो का प्रोडक्ट करके सम जो कर देंगे
उसका कितना आ रहा है c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, वो किसके इक्वल है c बाई ए। c कितना है -5 और ये कितना है 2, -5/2। अब इधर देख लीजिए ये कितना है -2, ये कितना हो जाएगा कैंसिल करने के बाद -1, -2 -1 -3, 1/2 -3 इक्वल टू -5/2। इसको सॉल्व करिए 1 -6/2 आएगा, यानी -5/2 इक्वल टू -5/2। और ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि सही है, LHS इक्वल टू RHS। और लास्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज -d/a, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट 1/2 1 -2 इक्वल टू -d, ये -2/2 कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे दोनों साइड से, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू -1। और इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया। तो देखने में ये बड़ा सा जरूर है, बट आपको भी पता चल गया होगा कि इसमें एक्चुअली में कितना दम है इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना है, बाकी बस लिखते जाना है और कुछ करना नहीं है इसमें। आपको आइडिया लग गया होगा, ये वेरीफाई करना ये आप कर चुके हैं, ये आप 9th में करके आए, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, बस इसका सेंटेंस थोड़ा सा घुमा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं सेकेंड पार्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सेकेंड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। तो हमें बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले बता कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है। ये होता है, ठीक, ax³ + bx² + cx + d। ठीक, इसके कितने जीरोज होंगे, एज्यूम कर लेते हैं इसके जीरोज हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, इन्होंने दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा कितना होता है 2 दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब दो का प्रोडक्ट करके सम कर देना, प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है -14। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया। अब अगर इसको मैं एक्चुअल फॉर्मूले से रिलेट करूं, जो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन है, तो वो ये है। ठीक, अब मैंने बोला था अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को उसके जीरोस के साथ लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं px को क्या लिख सकता हूं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ठीक, और k क्या है, k एक कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई हो सकता है। जो k को आप बाहर निकालते हैं ना कॉमन, इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, k वो है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आएगा। ठीक, अब आपको ये तो गिवन ही है, यही तो दिया है इन्होंने, क्या है देख लीजिए, k इंटू x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का सम कितना है 2x², ये कितना है -7x, ये कितना है -14, तो माइनस पहले से है, +14 कर दीजिए और आपका आंसर हो गया पॉलिनोमियल का k इंटू x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14।
अब आपको कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आंसर में तो k दिया ही नहीं है, तो इस k का क्या करना है, इसका मतलब ये गलत है। जी नहीं, k इज दैट जनरल वैल्यू, k लगाने से आपका आंसर गलत नहीं होगा। आंसर के लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी, उन्होंने एज्यूम कर लिया है, बट अगर जनरल आंसर देखा जाए तो k यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो ये लिख दिया मैंने, x³ - 3x² + x + 1, इसके 3 जीरोज हैं, जो कि क्वेश्चन में लिखा है a - b, a एंड a + b। ठीक है, तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या है। ठीक, तो पहला जीरो अल्फा जो कि a - b एज्यूम कर लेता हूं मैं, दूसरा जीरो बीटा जो मैं मान लेता हूं a है, और तीसरा जीरो गामा है जो कि मैं मान लेता हूं a + b है। ठीक है, तो ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -b/a, मतलब माइनस b, माइनस ये रहा, b इज -3, a क्या है 1। ठीक है, उसके बाद अल्फा क्या है a - b, ठीक है, बीटा क्या है a, गामा क्या है a + b, ये क्या हो जाएगा 3, -b + b कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, तीनों को ऐड करिए 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई और आधा क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, मुझे यही नहीं पता, मुझे बाकी चीज़ें भी पता है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देख लेते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या हो जाएगा -d/a। ठीक, अल्फा क्या है, अल्फा है a - b, बीटा क्या है a, गामा क्या है a + b, d क्या है 1, तो -1/a क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² = -1, a की वैल्यू क्या आई है 1, यहाँ पुट कर दीजिए, 1 - b² = 1। अब क्या हो जाएगा, b² इधर आ जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा, तो b² की वैल्यू हो जाएगी 2, और b अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो +-√2 दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई +-√2, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके बाद 2 जीरोस दिए हैं, 2 ± √3, और आपके लिए ये बिल्कुल नया तरीका होगा लिखने का, क्योंकि ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, और ये क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय प्रीवियस लेक्चर, बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड द सेम क्वेश्चन, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस लेक्चर। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है मेरा, तो इससे ठीक पिछला वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये 2 जीरोस हैं, ठीक है, 2 + √3 और 2 - √3, तो x = 2 + √3 यहाँ ले लेते हैं, और एक है x = 2 - √3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा x - 2 एंड x - √3 = 0। यहाँ हो जाएगा x - 2 एंड x + √3 = 0। Since both are equal to 0, we can take the product of each other. तो क्या हो जाएगा, x - 2 - √3 into x - 2 + √3 = 0. Now you can see that x - 2 are everywhere. ये दोनों जगह x - 2 है और यहाँ पे +-2 है। ठीक, तो इसको अगर मैं a और इसको b, सेम हियर a और b, तो a - b और a + b मुझे साफ साफ दिख रहा है, पर आपको भी दिख रहा होगा, तो a² - b² कर देते हैं इसको। तो चलिए a² - b² क्या हो जाएगा, x²
+4 माइनस 4x ए माइनस बी होल स्क्वायर होपफुली आपको आता होगा, -3 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये x² माइनस 4x, इसको सॉल्व करिए, +1 इक्वल टू 0। अब इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बाकी बचे हुए जीरोस भी आ जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक फॉलो किया है और इसमें भी वही करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁴ आ जाएगा। ठीक, तो चलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म से देखते हैं तो इसको x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा x⁴, इसको करिए -4x³, इसको करिए प्लस x², हो गया। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया क्या, -2x³ माइनस 27x² प्लस 138x। ठीक, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा, क्या आएगा, -2x। ठीक है, तो -2x³ हो गया, करिए क्या हो जाएगा, -2x³, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8x²। ठीक, -2x, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज कैंसल्ड, ये क्या हो जाएगा, -35x², इसको करिए प्लस 140x, वो आ जाएगा -35। ठीक, अब किससे करें, सीधा सीधा दिख रहा है, -35 से। ठीक, -35 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -35x², 35 इंटू -4 प्लस 140 और x आ जाएगा, बिल्कुल मैच हो रहा है। और ये मैच हो रहा है तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि मेरा डिवाइड अभी तक तो सही है और मेरा क्वेश्चन भी सही है अभी तक। दिस इज द बिगेस्ट हिंट। ठीक, इतना करने के बाद ये आ गया और ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ से मुझे ये दोनों अलग जीरोस पे ले जाएंगे। अब इसके पास मुझे जगह नहीं है तो मुझे जगह क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए जगह क्रिएट कर लिया हमने। हाँ, देन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को मैं px लिख लेता हूँ, px इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इज x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट x² माइनस 2x माइनस 35 प्लस रिमाइंडर वो 0 है। ठीक, इसको हमने फैक्टराइज किया था, इसको मिलाया तभी तो ये आया था, तो इसको फैक्टराइज करके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहीं से, x माइनस 2 माइनस √3 x माइनस 2 प्लस √3। ठीक, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फैक्टराइज अब आप कर सकते हैं, इतने समझदार तो आप हो ही गए होंगे। क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -7 एंड प्लस 5, x माइनस 7 एंड x प्लस 5। ठीक, अब तो कितने जीरोस हो गए, इसको लिखूंगा तो 2 प्लस √3 2 माइनस √3, इसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। सो दीज आर द 2 रिमेनिंग जीरोस। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इसको कभी भी छोड़िएगा मत, कर ही लीजिएगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन को बहुत ही फोकस और अटेंशन के साथ देखिएगा अगर आप यहां तक देखते हुए वीडियो को आ गए हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हालांकि इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दोनों एक ही हैं, मुझे ख्याल आया अचानक। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
इसमें क्या है कि ये एक डिविडेंड दिया गया है हमें px, ठीक है, इसको किसी डिवाइजर से डिवाइड करना है तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा x प्लस ए और k प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करेंगे क्या हम, देखिए ध्यान से, इसमें px लिख लेते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने बचपन में पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए px इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब एक काम करता हूं मैं यहां पे, अगर मैं px को px में से rx को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, gx इंटू क्यू एक्स और प्लस यहां पे ऐड करने को 0। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि इसको अगर मैं नया रिमाइंडर नया डिविडेंड बना दूं, ठीक है, इसमें से इधर माइनस कर दूंगा rx को, एक नया डिविडेंड बन जाएगा p डैश x, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, gx डिवाइजर वही रहेगा, कोशेंट वही रहेगा, लेकिन क्या वही नहीं रहेगा, वो होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर इस बार क्या आएगा, 0, ठीक। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम, डिविडेंड क्या है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक। माइनस रिमाइंडर करना है मेरे को, x माइनस ए सॉरी x प्लस ए इक्वल टू gx इंटू क्यू एक्स, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए और 10 दोनों कांस्टेंट में गिनती होंगे, gx इंटू क्यू एक्स। मुझे पता है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। अब मैं इस बारे में श्योर हूं, ठीक। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, उसी डिवाइजर से। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो क्या आया, x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। और इसमें मैं अभी ख्याल आया कि मुझे तो नया वाला डिविडेंड लेना था, दैट इज 26x प्लस 10 माइनस ए, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, ये कितना बचा, माइनस 4x क्यूब, उसके बाद ये कितना बचा, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 26x, किससे मल्टीप्लाई करूं, आपको दिख रहा होगा, माइनस 4x से, ठीक है, कर देते हैं। तो क्या आया, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म, यहां बचा 16 माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 4k माइनस 26, ठीक, 4k माइनस 26 कर सकता हूं, ये माइनस है, ये प्लस होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और कांस्टेंट मेरा ये हो जाएगा, ठीक। अब किससे करूं, आपको समझ में आ गया होगा, 8 माइनस के से, क्योंकि ये तो कॉमन है ही, 8 माइनस के से, 8 माइनस के से कर दिया, 8 माइनस के से करने के बाद ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, प्लस 2k माइनस 16, 2k माइनस 16x, और इसको करिए, आ जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, 8k माइनस के स्क्वायर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म, ये कंप्लीट हो गया, कैंसिल हो गया,
यहाँ क्या बचा, 4k माइनस 2k माइनस 26 प्लस 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 16 क्या होगा, माइनस 26 प्लस 16 माइनस 10 इंटू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये मेरा आया रिमाइंडर। अब यहाँ मुझे क्या पता था कि मेरा रिमाइंडर क्या है, 0, यहाँ भी लिख देता हूँ उसे, प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, मतलब क्या है, मेरा रिमाइंडर क्या है 0, तो ये जो आप देख रहे हैं ये 0 है। ठीक, अब मतलब क्या, ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब ये बताइए कि ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना ही ये ऐड होंगे ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये तो x वाला टर्म है, ठीक है, और ये इसमें x नहीं है, ये खाली कांस्टेंट है। ठीक, और जिन्होंने 6th 7th में अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद तो ये 0 होने से रहे। इसका मतलब क्या है, ये 0 है कैसे, फिर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तब मिला के दोनों 0 होंगे। मतलब क्या, ये अलग 0 है और ये भी 0 अलग से होगा। तो इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको ध्यान से कैलकुलेट करिए। ठीक, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस a माइनस 8k। अब 8k नहीं लिख रहा हूं मैं, 8 इंटू 5 लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा माइनस 40 प्लस k स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। 10 माइनस 40 कितना होगा, माइनस 30, माइनस 30 प्लस 25 माइनस 5, तो माइनस a माइनस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ बच्चे फिर भी ऐसे होंगे जिनको हो सकता है किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, तो वो दोबारा रिपीट करिए, वीडियो को देखिए, बट समझिए ज़रूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो किसी और चैप्टर का होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू।